और कोई एक मामला तो है नहीं। तो पंजाब में तो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके कौन कौन सी चोरी नहीं की। और बात अब ये है जी, ये कह जी कि ये सजा अगर कोई कह के ज्यादा हो गई है, ज्यादा या कम सजा, सबसे पहले तो ये है कि ये है तो मुजरम ना, की तो इन्होंने गलती है। और इन्होंने ये सारे जो तोहफे हैं इसको इन्होंने एक पूरी घर की क्या कहते हैं खजाना समझ के उसकी अपनी मर्जी की है। और बाद में ये लोगों को कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। भी आपका तोहफा नहीं था, वो वजीर आजम के लिए तोहफा आया था। और वजीर आजम वो तोहफा अगर घर लेके जाना चाहता है तो उसका तरीकाकार था, वो आपकी मर्जी नहीं है। तो तलाल चौधरी साहब, बतौर सियासतदान आप इस फैसले की टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक हफ्ता अभी इंतखाबात में रह गया है, इस मौके पर इस तरह का फैसला सामने आना। देखिए, बात यह है कि अब ये पाकिस्तान की ये जो टाइमिंग आप ये कह रहे हैं, ये इमरान खान ने सब कुछ ये करके इक़्तिदार में आया था और यहाँ पर बेटे से ना तनख्वाह लेने पर लोगों को सजाएं दी गई, ताहियात नाअहल किया गया। मैं खुद नाअहल हुआ तौहीन अदालत में, चुन चुन लोगों को नाअहल किया गया, काल कोठरियों में डाला गया, सजाएं दी गई और जराइम साबित नहीं हुए। मगर क्या साइफर नहीं हुआ? क्या 9 मई नहीं हुआ? क्या ये तोशा खाने वाला मामला नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब ये तो अपने जराइम की सजा भी इन्हें नहीं मिल रही, इन्हें तो रिलीफ ही बहुत मिलता रहा। रिलीफ नहीं मिलता रहा बल्कि इनकी फैसिलिटेशन होती रही है जगह जगह। आप देख लें, इतनी दफा ट्रायल कालादम और स्टे कभी किसी के नहीं हुए होंगे जितने इमरान खान के हुए। जी, तलाल चौधरी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, तो बता रहे थे कि इमरान खान साहब जब इस तरह के फैसले आते थे तो वो भी इस पर अपनी राय देते थे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? तोशा खाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आ चुका है। कानून ने जो सजा तजवीज़ की वो दुरुस्त होगी और जिनके खिलाफ ये सजा हुई उनको इस बात का हक होगा कि अगर वो इसकी अपील कर सकते हैं तो उसकी अपील करेंगे। अब ये मामला चल रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे सियासतदानों के खिलाफ इस किस्म के मुकदमात जो बनते हैं उनकी हमायत नहीं करता। तो आप समझते हैं अपील में उन्हें कुछ रिलीफ भी मिलेगा? आपने कहा कि वो अपील करेंगे, अपील का हक भी रखते हैं। मुनीब बेहतर जान सकते हैं क्योंकि मुनीब कानून को जानते हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है और वो बेहतर जान सकते हैं कि इसकी अपील हो सकती है, कितना अरसा लगेगा। अब सवाल है कि तोशा खाना केस में आपने आज सजा सुना दी, गुज़श्ता रोज भी उनको सजा दी गई, तो इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं उनके चाहने वालों पे। या तो बिल्कुल ही वो पीछे हट जाएंगे और वो दूसरा रास्ता ये इख्तियार कर सकते हैं कि 8 तारीख को इन दो सजाओं के खिलाफ बजाय कोई जुलूस निकालें, जलसा निकालें, वो आके पोलिंग स्टेशनों पे अपना हक इस्तेमाल करके अपनी जो नफरत है उसका इजहार भी तो कर सकते हैं। जी, इफ्तिखार साहब, आपने कहा आप ज़ाती तौर पर सियासतदानों के खिलाफ इस तरह के फैसलों की हिमायत नहीं करते, तो आपकी राय यही है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए इस केस में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कानूनी तकाजे पूरे नहीं। देखें, कानूनी तकाजे तो बज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केस में भी हो गए थे और उसके भी बहुत से शादियाने बजाए गए थे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। एंकर्स जो हैं उन्होंने इस बात का एहसास ही नहीं किया कि वो एंकर हैं, वो फरीक बन के चीज़ों को पेश करते रहे। बाद में क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सजाओं को ख़त्म कर दिया। तो देखना ये है कि जो ये सजा है मासवा इसके कि जो इन्होंने गैर मुल्की तहाइफ लिए उनको जिस अंदाज में बेचा गया और जिस अंदाज में उनको हासिल किया गया, कानून में जो ये हुक्म है इनका भी तो बंदोबस्त करना चाहिए कि क्या कुछ शख्स अगर उसको एक तोहफा मिलता है उसे क्या वो घर ले जा सकता है बराह रास्त इंदराज किए बगैर, और जिन लोगों ने इंदराज नहीं किया क्या उन पर का जुर्म नहीं बनता कि वो इंदराज करने में नाकाम क्यों रहे? तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम सीख भी सकते हैं कुछ। तोहफा ले जाके घर ले जाया जा सकता है, तोहफे की कीमत का तयन रियासत करती है। अब देख रहे हैं जो कीमत रियासती इदारे तयन करते हैं, क्या वो रियासती इदारे इतने इंडिपेंडेंट हैं या होते हैं कि ऐसे तोहफों की कीमत का तयन करें?
बगैर किसी दबाव के। और अगर वो दबाव के तहत ये फैसले करते हैं और कीमतें तयन करते हैं तो वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना ये शख्स आसानी से अरबों रुपया कमा गया। तो उन्होंने इसको अरबों रुपया कमाने के लिए जितनी सहूलतें फराहम की, मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हम इन चीज़ों की तफसील में जाएं और समाज में ये जो खराबी है इस खराबी को भी ख़त्म करने की कोशिश करें। जी इफ्तिखार साहब, आपसे एक और बड़ा अहम सवाल करना है, आप हमारे साथ ही रहिए। कता कलामी की माजरत चाहूँगा, साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ अफसाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अशरफ अफसाब साहब, आप क्या समझते हैं, तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है बानी पीटीआई और उनके अहलिया को, कानूनी तौर पर आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? एक तो ये कि मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को ये सजा दी गई। ये सजा उनके अपने कामों की वजह से दी गई है। ये काम जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इल्ज़ाम है, ये तो काम बिल्कुल अयां है और सबके सामने है कि तोशा खाना में ये चीज़ें जो हैं ये जमा कराई गई, जो कि कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं। ये गिफ्ट हमें मिले, पाकिस्तान को मिले ना, और ये गिफ्ट जो है वहाँ पे इसीलिए जमा कराए गए, वरना तो सीधे उनके घर जाते। तो ये पाकिस्तान की अमानत। फिर आपको एक एफिडेविट देना होता है कि आपने इनको अपनी जाती इस्तेमाल में लेके आना है, वरना तो ये ऑप्शन होंगी। और अगर वो जाती इस्तेमाल में लाना है तो उसकी इवैल्यूएशन का एक तरीका है, और इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट्स इसको इवैल्यूएट करें। और वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो लीडिंग ज्वेलर्स होते हैं, लीडिंग वॉच मेकर्स होते हैं। अगर गाड़ियां हैं तो फिर कार का मैन्युफैक्चरर से आप वो चीज़ मंगवाते हैं। आप कोई ब्रांडेड चीज़ है तो जिसने ये किया उसकी सारी चीज़ें जो हैं ये अब तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप हासिल करते हैं और फिर उसका कुछ एक हिस्सा जो है वो आप फिर जमा कराते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ से तोशा खाना से चीज़ें ले लें और कहेंगे जी हम उसके एवज जो है बाद में पैसे देंगे, फिर तो आपने किसी और के पैसे डाले ना उसमें। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है क्रॉस चेक के जरिए ही ये पेमेंट्स की जाती हैं, ताकि शो किया जा सके, रिकॉर्ड पे लाएं ये आपके अकाउंट में से गए हैं पैसे। आपके अकाउंट में से पैसे नहीं गए तो तसव्वुर ये होगा कि किसी और ने वो पैसे दिए और आपने इसको तोशा खाने से खुद हासिल करने से पहले ही इसको फरोख्त कर दिया। तो ये एक बहुत संगीन इरेगुलरिटी है, और चूंकि आपने ये चीज़ें अपनी गोशवारों में नहीं बताई तो ये फिर नैब का केस बना, और नैब के केस में फिर ये सजा सुनाई गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। ठीक, अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं हमारे साथ। इफ्तिखार साहब, 2018 में इंतखाबात से चंद रोज़ कबल नवाज शरीफ की नाअहली और सज़ा, अब इंतखाबात से चंद रोज़ पहले बानी पीटीआई की नाअहली और सज़ा, क्या ये महज इत्तेफाक है इफ्तिखार साहब? नहीं, ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। ये जो फैसला करने वाले हैं उनका फैसला पहले उनको सजा देने का था, और अभी फैसला करने वालों ने ये सजा देकर इस बात को साबित की है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक मंसूबे के तहत सारी चीज़ें होती हैं, और जो अफसोसनाक है। मतलब मैंने तो पहले कहा कि मैं सियासतदानों को इस तरीके से सजा देने के खिलाफ हूँ। एक सिंपल सी बात है, कब तक हम सियासतदानों को इस तरीके से सजा देते रहेंगे? और जो सजा देने वाले हैं वो जब इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, खासतौर पे इस शख्स को जिसकी आज सजा हम सुन रहे हैं, क्या उनके इल्म में उस वक्त नहीं था जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? क्या उनके इल्म में नहीं था कि पंजाब में इस प्राइम मिनिस्टर के ताबे जो चीफ मिनिस्टर था वो पंजाब में क्या कर रहा है? क्या इनके इल्म में नहीं था कि पंजाब से जो अरबा रुपया लूटा गया वो लूटा जा रहा है? तो तब ये लोग सारे कहाँ थे? तब ये इदारे क्या करते हैं? क्या इदारे इसलिए बने हैं कि जिस वक्त कोई अपने इक़्तिदार में न रहे तो अदारे उसके खिलाफ अपना एक्टिव हो जाएं? तो फिर इन अदारों की कारकर्दगी के बारे में भी तो सवाल उठता है ना। क्या ये किस लिए बनाए गए? मतलब ये जो कुछ भी आज मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, इसलिए तो इनके इल्म में था और इनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा था। अगर ये बातें अब खुल के सामने आई हैं तो मैं ये तमाम जो हमारे अदारे हैं इनके इल्म में क्यों नहीं थी ये बात? अब अभी तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर पाकिस्तान से भाग गया है